बाम पब्लिक स्कूल पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का पहला स्कूल बन गया। बाम 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में बिजनेस क्लासेस शुरू करने के लिए तैयार है। और माड़ा में अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मंशियात के खिलाफ और माड़ा मेन बाजार में सिराज रोशन उर्फ दरबारी बलोच नामी नौजवान ने अकेले कफन पोश वॉक का एहतमाम किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जीवनी के समंदरी हुदूद में कार्रवाई, आला क्वालिटी की चर्च और आइस बरामद कर दी गई। लेकिन बड़ी कार्रवाई के बाद मुल्जिमान एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गए। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. New Metro City, project of BSM developers. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। जिला ग्वादर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ अफरोज मुगल। आप देख रहे हैं दी ग्वादर पोस्ट। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन हाइलाइट्स पर। बाम पब्लिक स्कूल पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का पहला स्कूल बन गया। बाम 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में बिजनेस क्लासेस शुरू करने के लिए तैयार है। बाम पब्लिक स्कूल के मुताबिक वो क्लास 6, 7 और 8 के तलबा के लिए छोटे कारोबारी आइडियाज तैयार कर रहे हैं, जो कि एक हस्बे जरूरत तिजारती कारोबार हो सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल सीमा बलोच के मुताबिक तलबा टी शर्ट्स, हुडीज, पानी की बोतलों, फोन कैसेस, पेन, चाय, कॉफी के मग या दीगर अशिया के लिए अपने डिजाइन बना सकते हैं और फिर अपनी हम जमात स्कूल के साथियों और असातिज़ा से भी ऑर्डर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या मकामी प्रिंटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सीमा बलोच के मुताबिक इस मश्क से तलबा व तालिबात को प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विसेज के बारे में जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये तलबा तालिबात को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बुरुएकार लाने और मुनाफत कमाने का मौका फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि बिजनेस क्लासेस के लिए बाम पब्लिक स्कूल ने मुंतखब तलबा के लिए छोटे कारोबारी कर्जों की भी मंजूरी दे दी है, जबकि स्कूल की जानिब से ग्वादर शहर में बिजनेस क्लास के आगाज पर ब्रांडिंग भी की गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल के बैनर आवेजा कर दिए गए। तहसील सुनसर के इलाके पंप बाजार में पीने के पानी के लिए बनाए गए वाटर टैंक नाकारा हो गए। BNP के बुजुर्ग रहनुमा और साबिक ब्यूरोक्रेट निसार अहमद गोरगेज ने दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पंप बाजार के मकीनों में बीमारियों की बड़ी वजह वाटर टैंक है, जिनका पानी पीने से बाजार के अफराद की सेहत खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि पंप बाजार में रिहाइश पजीर अफराद पानी के निजाम की वजह से मुश्किलात का शिकार है। निसार अहमद गोरगेज ने मुतालबा करते हुए कहा कि पंप बाजार में खस्ताहाल पाइपलाइन को तब्दील करके नए वाटर टैंक तामीर किए जाएं। और माड़ा में अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मंशियात के खिलाफ नौजवान ने यकफर्दी कफन पोश वॉक किया। मंशियात के खिलाफ और माड़ा मेन बाजार में सिराज रोशन उर्फ दरबारी बलोच नामी नौजवान ने अकेले कफन पोश वॉक का एहतमाम किया। नौजवान ने वॉक में बैनर उठाए हुए थे, जिनमें मंशियात मुखालिफ नारे दर्ज थे। बैनर्स हाथ में लिए दरबारी बलोच का यकफर्दी कफन पोश वॉक नेशनल बैंक से शुरू होकर फुटबॉल चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। और माड़ा में दिमी जिर किनारे पे वाक़े बिजली के खंबे पर काम करता मजदूर करंट लगने से जान की बाजी हार गया। जान बहक मजदूर की शिनाख्त दोस्त मोहम्मद के नाम से हुई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब बावडा के एहलकार और ठेकेदार मज़कूरा बिजली के खंबे पर 11,000 वॉट के तार बिछाने के काम में मसरूफ थे। दौरान काम करंट लगने से मजदूर शदीद जख्मी हुआ था, जिसे शदीद जख्मी हालत में PNS दरमानजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां जख्मों के ताब न लाते हुए चल बसा। और माड़ा में माहिकान चाइल्ड फाउंडेशन ने हडगोट में भी अकेडमी कायम कर दी। बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का अमल शुरू हो गया। चाइल्ड फाउंडेशन की जानिब से और माड़ा के दही इलाके हडगोट में भी अकेडमी ने काम शुरू कर दिया। अकेडमी का आगाज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हड में किया गया। चाइल्ड फाउंडेशन के सदर के मुताबिक अकेडमी में हडगोट के बच्चे और बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी।
पिशोकान की तमाम सियासी जमातों का पिशोकान को दरपेश मसाइल और उनकी वजूहात और मुमकिन हल पर एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आबी बहरान, बिजली के मसाइल के मुस्तकिल हल और गेंस पिशोकान रूट पर पिशोकान की बिजली सप्लाई लाइन की तनसीब पर मुशावरत की गई, जबकि पिशोकान में अमन अमान के मसाइल व पुलिस नफरी की कमी की वजूहात पर भी बातचीत की गई। इजलास में पिशोकान में सेहत, स्कूलों के मसाइल, असातिज़ा की ज़ेर इल्तिवा स्कीमात की वजह से आवाम की मुश्किलात पर भी इजलास का आगाज किया गया। मसाइल के बेहतर बरवक्त व जामिया हल के लिए ऑल पिशोकान एक्शन कमेटी की तश्कील का ऐलान किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी होगी। सुरबंदन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। फूड डे की तकरीब के मेहमान खास गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरबंदन और प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अली अकबर जुमाइद थे। स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में तुलबा व तालिबात ने फूड और पानी पर तकारीर पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पानी की अहमियत बहुत ज्यादा है। पानी जिंदगी के लिए निहायत अहम है। पानी के बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। पानी की जरूरत ग़िज़ाओं से हासिल करना भी जरूरी है। पानी पीना एक कामिल इलाज हो सकता है और पानी जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जीवनी के समंदरी हुदूद में कार्रवाई, आला क्वालिटी की चर्च और आइस बरामद कर ली गई, लेकिन बड़ी कार्रवाई के बाद मुल्जिमान एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के तर्जुमान के मुताबिक मंशियात के स्मगलर जीवनी के समंदरी हुदूद में स्पीड बोट के जरिए मंशियात स्मगल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग टीम को अपनी तरफ आते देखकर मुल्जिमान अपनी स्पीड बोट मंशियात समेत छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने स्पीड बोट से 833 किलोग्राम चर्स और 42 किलोग्राम आइस बरामद करने का दावा कर दिया है, जिनकी मालियत $20.86 मिलियन के लगभग है। पाकिस्तानी और ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ग्वादर के शहरियों ने किरायों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ग्वादर मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बादीनी से मुतालबा करते हुए कहा, मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ग्वादर, कराची, ग्वादर पसनी और माड़ा और तुर्बत जाने वाली गाड़ी मालिकान ने किरायों में कमी नहीं की। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे पर फौरी तौर पर किरायों में इजाफा किया जाता है, लेकिन कमी की सूरत में किरायों में कमी नहीं की जाती। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबे में कहा कि इजाफी किरायों का सख्ती से नोटिस लें और आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। मोहल्ला शम्बे इस्माइल और नयाबाद के वफ्द ने जिला अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल हमीद इनकलाबी व तहसील अमीर मौलाना मोहम्मद इलियास मुजाहिद के हमरा GDA और पब्लिक हेल्थ का दौरा किया। वफ्द ने GDA के चीफ इंजीनियर सैयद बलोच और पब्लिक हेल्थ के एक्सचेंज रुहैल बुख्ती से मुलाकात की। वफ्द ने दोनों अफसरान को 1 महीने से बंद अपने इलाके के पानी का मसला पेश किया। वफ्द ने मसले को हल करने के लिए नई पाइपलाइन की तनसीब और वाटर पंप का GDA पार्क में मुंतकिल करने के लिए तजावीज भी पेश की। तर्जुमान JUI के मुताबिक GDA ने अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी कराई, जबकि पब्लिक हेल्थ हुकाम ने कहा कि जब तक GDA पाइपलाइन का मसला हल न होने तक पुरानी पाइपलाइन से इलाके के लोगों को पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। ग्वादर में हिंदू बरादरी की जानिब से नवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। नवरात्रि का त्यौहार बलूचिस्तान के इलाके हंगूल में वाक़े नानी मंदिर की पहचान से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक नानी मंदिर दुनिया भर में 9 दुर्गाओं के नाम से भी पहचानी जाती है। नवरात्रि के मौके पर हिंदू बरादरी छोटी बच्चियों को 9 दुर्गाओं के रूप में तैयार करती है। नवरात्रि के मौके पर हिंदू बरादरी की जानिब से खुसूसी पूजा और हवन का भी एहतमाम किया गया। और ऑल पाकिस्तान चौथा मीर अकबर कलमती मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में 2 मैच खेले गए। पहला मैच बादशाह खान फुटबॉल टीम लोरा लाई और बलोच क्लब नौशकी के माबेन खेला गया। पहला मैच बलोच क्लब नौशकी ने 1-0 से जीत लिया। टूर्नामेंट का दूसरा DFA पंजगुर और अल खलीफ चाबहार ईरान के दरमियान खेला गया। दूसरा मैच DFA पंजगुर ने 2-0 गोल से जीतकर अपने नाम कर दिया। मैच के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी और डिप्टी डायरेक्टर FIA ग्वादर आसिफ नसीम रहे। ये थी जिला ग्वादर की अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और जिला ग्वादर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट, या हमें फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इसी के साथ दीजिए अफरोज मुगल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।